है कि भाजपा के जो प्रेजेंट 10 एमपी हैं, लगभग 10 एमपी हैं, उनका टिकट कटने जा रहा है। इसमें बक्सर, छपरा, महाराजगंज, सासाराम, ये ऐसे हॉट सीट हैं जहां पे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इनके सिटिंग जो एमपी हैं उनकी टिकट कटेगी ही कटेगी। को जो है आसनसोल से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वो जो है पवन सिंह के बैकग्राउंड को खंगालती है और उनको एक गाना मिलता है जिसमें बंगालन शब्द का कतिपय द्व्यर्थी संवादों में जो है पवन सिंह ने गाना गाया था। देखिए, टीएमसी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने जो है इनके इतिहास को खंगाला, इनके विरुद्ध जो है उसका। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं ललित नारायण सिंह और आप देख रहे हैं जनता सारे न्यूज। देखिए, पवन सिंह आसनसोल से भाजपा के सांसद के उम्मीदवार बनते हैं, लिस्ट में उनका नाम आता है, जोर शोर से मीडिया में जो है चर्चा भी खूब चलता है, लेकिन पवन सिंह बाइकआउट हो जाते हैं। वह भोजपुरी का सुपर स्टार, जिसको पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार ना जाने कितने स्टार के नामों से जाना जाता है, आसनसोल का जैसे ही नाम आता है पवन सिंह जाते हैं, जेपी नड्डा से क्या बातचीत होती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि पवन सिंह ने आसनसोल और बंगाल को लेकर कई जो है गाने गाए, उसके चलते वह वहां से बैक हो गए। कोई कह रहा टीएमसी के डर से होगा, कोई कह रहा शत्रुघ्न सिन्हा जो है शॉटगन बिहारी बाबू के डर से बैक हो गए। लेकिन कारण आखिर बैक होने का क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे अभी हमारे साथ सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट कुलदीप भारद्वाज जी हैं, जो इस खबर पे काफी दिनों से नजर बनाए हुए हैं। क्या कारण है जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुलदीप जी, भाजपा के उम्मीदवार बनते हैं, जहां भाजपा के टिकट के लिए ना जाने कितने जो है रसाकसी चल रही है, वैसे में पवन सिंह का बाइकआउट हो जाना कारण क्या लगता है? देखिए, बाइकआउट होने का रीजन ये है कि टीएमसी ने इस मुद्दे को जो है बड़े जोर शोर से उठाया। भाजपा ने जो है बहुप्रतिष्ठित 195 लोगों की लिस्ट, पहली लिस्ट जारी की, उसमें सुपरस्टार, जैसा कि तमाम जो है चर्चाओं का बाजार गर्म था और ये बताया जा रहा था कि सुपरस्टार, पावर स्टार, मेगा स्टार और भोजपुरी के सबसे दबंग चेहरे पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया जाएगा। उस लिस्ट में जो है आसनसोल वो सीट है जहां से बाबुल सुप्रियो 2 बार भाजपा का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश वो त्याग पत्र देते हैं। उपचुनाव में जो है बतौर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, एक और बिहारी बाबू, बिहार का लाल जो है चुना जाता है। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 की जब बात आती है तो पहले लिस्ट में पवन सिंह का नाम आसनसोल से आता है। तमाम जो है खुशी की उनके समर्थकों में, उनके चाहने वालों में और बिहार में कहीं ना कहीं जो है खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन 24 घंटे में ही सिनेरियो बदल जाता है। अचानक जो है जिस सोशल मीडिया के माध्यम से 24 घंटे पहले पवन सिंह ने यह कहा था, लाख बधाइयां दी थी, नड्डा को कहा था, अमित शाह को कहा था और मोदी जी को वंदन, अभिनंदन और तमाम शब्दावलियां लिखी थी सोशल मीडिया पर, वो 24 घंटे में ही बदल जाता है और सोशल मीडिया पर वह जो है दोबारा लिखते हैं कि मैं आसनसोल से कतिपय कारणों से, वो कारण नहीं बताते हैं, वो ये लिखते हैं कि कतिपय कारणों से जो है मैं आसनसोल से अपना नाम वापस लेता हूं। ये एक सेटबैक था, लेकिन इसके अंदर भी एक कहानी है। दरअसल सुपरस्टार पवन सिंह एक प्रसिद्ध गायक भी हैं। उनके भोजपुरी में उनके गानों की जो है ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं, वो जो भी गाना गाते हैं वो हिट हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं, भोजपुरी में गानों पर जो अश्लीलता का आरोप लगता है, उसके आरोपी पवन सिंह और वो तमाम जो है भोजपुरी के गायक हैं, जो समय समय पर अपशब्दों का प्रयोग, द्व्यर्थी संवाद देकर भोजपुरी की खूबसूरती, मिठास को बदनाम करने में पवन सिंह का भी जो है कहीं ना कहीं किरदार अहम रहा है। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, टीएमसी जब यह देखती है कि पवन सिंह को जो है आसनसोल से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो वो जो है पवन सिंह के बैकग्राउंड को खंगालती है और उनको एक गाना मिलता है जिसमें बंगालन शब्द का कतिपय द्व्यर्थी संवादों में जो है पवन सिंह ने गाना गाया था। देखिए, टीएमसी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसने जो है इनके इतिहास को खंगाला, इनके विरुद्ध जो है उसका आईटी सेल लगातार एक्टिव होता है। और आपको बता दूं, पवन सिंह के उम्मीदवारी की घोषणा होते ही राजदीप सरदेसाई की वो पत्नी, जो हाल ही फिलहाल पत्रकार से राज्यसभा की मेंबर बनी है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और वो जो है उनके पुराने गानों को पोस्टर के साथ लगाती है और उन बंगालन शब्दों को, जैसे कि द्व्यर्थी संवाद में गाया गया था, पवन सिंह ने अपने गानों में बंगालन शब्द को जो है काफी ग्लोरीफाइड किया था। और कहीं ना कहीं जो है सौतन एक शब्द होता है, सौतिया डाह जिसको कहते हैं, उन शब्दों का जो बंगालन शब्द से यूज किया था, उसको कहीं ना कहीं जो है आप देख लीजिए, अभी टीएमसी जो है
आपको बता देते हैं संदेश खली के खुलासे के बाद बैक फुट पर थी, लेकिन उसने जो है एक इसको बड़ा हथियार मिल गया लगता है पवन सिंह। संदेश खाली में जहां शहजाद शेख को लेकर जो तमाम जो है मीडिया चैनल इस तरीके से फजीहत हो रही थी टीएमसी की, कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से हावी हो चुका है पवन सिंह। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है भाजपा के प्रथम लिस्ट में पवन सिंह का नाम आने के बाद जिस तरीके से टीएमसी आक्रामक हुई और उसने लगातार जो है पवन सिंह के खिलाफ ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से इनके चुनाव लड़ने को उसने बंगाली अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। वो लगातार जो है इस बात को कह रहे थे कि पूरे बंगाली संस्कृति, बंगाली आधार और बंगाली अस्मिता पर पवन सिंह ने हमला किया है, क्योंकि जिस तरीके शब्द उस गानों में है, चूंकि हम सार्वजनिक मंच पे हैं उन शब्दों को दोहरा भी नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली जो है बंगालन जो है बंगाली महिला के प्रति इन्होंने कहा था, तो कहीं ना कहीं जो है संदेश खली से उपजे आक्रोश को अपने फेवर में भुनाने के लिए पवन सिंह पर जो लगातार हमलावर हुई टीएमसी और टीएमसी का नेता, अभिनेता और तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से पवन सिंह पर जो है हमलावर हुए और इनके गानों को जो है के विरोध में कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता से जो है जोड़ने की कोशिश की, इससे भाजपा जो है बैकफुट पर आ गई। मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ा जो निर्णय है पवन सिंह ने क्यों वापस लिया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को यह डर सताने लगा कि जब पवन सिंह के गानों को लेकर बंगाली अस्मिता से जोड़ते हुए पवन सिंह और भाजपा पर टीएमसी के लोग हमलावर हुए, तो इनको डर सताने लगा कि संदेश खली से जो उपजा आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता के जरिए भुनाने की कोशिश न करे टीएमसी। इसलिए भाजपा के थिंक टैंक ने जो है और शीर्ष नेतृत्व ने 24 घंटे में ही इन पर जो है दबाव डाला और इन्होंने जो है अपना स्वयं ही, अगर भाजपा खुद हटाती तो गलत संदेश जाता, लेकिन इन्होंने जो है भाजपा की देखिए मॉडस ऑपरेंडी बहुत साफ रही है। वो जो भी जिसका टिकट कटता है या फिर वो लिस्ट से बाहर होते हैं उनसे भाजपा ये कोशिश करती है कि जो इस निर्णय से क्षुब्ध है या विरोध कर सकते हैं उनसे ही ये बयान जो है मीडिया में दिलवाती है कि कतिपय कारणों से, निजी कारणों से या किसी वजह से मैं वापस ले रहा हूं। तो इससे जो है भाजपा पर जो है ये आरोप नहीं लग सकता है कि उन्होंने टिकट काट दिया, बैकफुट पर चले गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये करती है। ठीक ऐसा ही जो है पवन सिंह के अंदर हुआ कि 24 घंटे में ही पूरा सिनेरियो बदल गया और पवन सिंह ने आगे बढ़ के भाजपा की फजीहत ना हो जाए या टीएमसी जो है बंगाली अस्मिता से जोड़कर इसका लाभ ना उठा ले, ये शीर्ष नेतृत्व ने जो है ये बहुत कायदे से इसको प्लॉट और प्लानिंग की। और पवन जो लोग कह रहा है कि जो बैक टू पवेलियन हो गए थे पवन सिंह, ये कारण नहीं होकर केंद्रीय नेतृत्व नहीं उनको कहा कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ललित जी, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पवन सिंह का निर्णय नहीं था, ये भाजपा के थिंक टैंक का निर्णय था जिसको पवन सिंह के जरिए सार्वजनिक किया गया। और मैं आपको ये बता दूं कि पवन सिंह जो है 24 घंटे में जब सिनेरियो बदला और जब इनके नाम वापसी को लेकर मीडिया में चर्चाएं आम हो गई और तरह तरह की जो है उपमाएं दी जाने लगी कि बैकफुट पर आ गए, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, तो जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इनको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाने के बाद पवन सिंह जो पावर स्टार कहलाते हैं उनसे और जेपी नड्डा की उनके घर पर तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चलती है। उस मीटिंग से बाहर निकलने के बाद मीडिया ने दोबारा जब पवन सिंह से सवाल किया तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि इंतजार कीजिए, जो भी कुछ नया होगा वो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये इशारा था कि पवन सिंह को जो है भाजपा नेतृत्व ने ये आश्वस्त किया है कि आपको भाजपा से कहीं ना कहीं मौका देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस बार आप देखिएगा भाजपा की जो दूसरी लिस्ट निकलेगी जिसमें भाजपा जो है बिहार, महाराष्ट्र और ऐसे तमाम जो है राज्यों के लिए लिस्ट जारी करेगी, उसमें यह लगभग तय है कि भाजपा के जो प्रेजेंट 10 एमपी हैं, लगभग 10 एमपी हैं, उनका टिकट कटने जा रहा है। इसमें बक्सर, छपरा, महाराजगंज, सासाराम ये ऐसे हॉट सीट हैं जहां पे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इनके सिटिंग जो एमपी है उनकी टिकट कटेगी ही कटेगी। अगर बक्सर की हम चर्चा करें तो आप देख लीजिए कि आसाम का एक बिहारी बेटा जो आसाम का सबसे और देश का चर्चित आईपीएस था, वो रिजाइन देकर आकर सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बक्सर से तो स्पष्ट है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सारण में अभी जो छपरा से जो सिटिंग एमपी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका टिकट लगभग कट चुका है। अब बस ये जो है आप समझ लीजिए कि समय का फेर है कि कब जो है, तो हो सकता है कि जिस तरीके से भाजपा युवा जो है नेतृत्व को बढ़ावा देगी। जी देखिए, चेहरों को लाने के चक्कर में है भाजपा। जी, युवा की परिभाषा ही देश में बदल गई है। पहले युवा जो होता था वो 20 से 30 और 35 साल का शख्स जो है युवा कहा जाता था, लेकिन
राहुल गांधी ने जो है युवा की परिभाषा बदल दी है। अब जो है 50 साल का व्यक्ति भी युवा नेता कहलाता है। ठीक वैसे ही भाजपा जो है, मैं आपको बता दूं कि ये कोशिश कर रही है कि पवन सिंह को बिहार में जो है, एक्चुअली पवन सिंह की पॉपुलैरिटी और जातीय समीकरण को देखते हुए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सारण से जो है, मैं बताऊं अभी ये चर्चा का विषय है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस जो है, इस आप कह सकते हैं पवन सिंह की पॉपुलैरिटी है और जो जन समर्थन है, और चूंकि वो जो है जातीय समीकरण में भी मुफीद बैठते हैं छपरा में, तो हो सकता है कि जिस तरीके का उत्साह नड्डा से, जेपी नड्डा से मिलने के बाद पवन सिंह के चेहरे पर दिख रहा था, उन्होंने कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छपरा से जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है जातीय समीकरण को देखते हुए, और चूंकि वो एक सुपरस्टार है, एक जो है सेलिब्रिटी है, उनका एक अपना जो है फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं छपरा से जो है पवन सिंह को टिकट मिल सकता है। ये जो है चर्चाएं जो है आम है, लेकिन जब तक लिस्ट जारी नहीं हो जाता कोई भी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि भाजपा जो है बिहार में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटने जा रही है। उसकी जगह पे जो है नए चेहरे आएंगे, क्योंकि देखिए लगातार जो एमपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको भी देखते हुए। दूसरा, एक जो राम लहर है, जो अयोध्या में जो मंदिर बना है, उसके बाद से भाजपा जो है राम के नाम पर सवार होकर जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना रही है, उसका भी फलाफल हो सकता है। तो आप देखें, उन तमाम कवायदों के अलग पवन सिंह का भी एक अपना जो है व्यक्तित्व है, उनकी फैन फॉलोइंग है, तो जो फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पे पवन सिंह को मौका दिया जा सकता है। पवन सिंह को मौका दिया जा सकता है, जी बिल्कुल, ये जो है चर्चा का विषय है। अब सुन रहे थे, पवन सिंह को छपरा से मौका दिया जा सकता है। तो इस पर जो कई प्रकार की खबरें जो थी, सारे खबरों से पर्दा हमने उठा दिया है। बने हुए थे आप हमारे साथ, इसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। लेते हैं इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो को जितना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।